अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए प्रॉब्लम आपका क्या है। A stationary particle breaks into two parts of masses MA and MB which move with velocities VA and VB respectively। तो यहां पर देखिए क्या है कि जो हमारा पार्टिकल है आपका, ये आपका स्टेशनरी है। स्टेशनरी का क्या मतलब होगा? एट रेस्ट। इसका मतलब इस स्टेशनरी पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम आपका इस स्टेशनरी पार्टिकल का आपका जीरो हो गया, क्योंकि ये पार्टिकल आपका रेस्ट में है। अब देखिए क्या है कि इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जब पार्टिकल आपका ब्रेक करता है तो फर्स्ट पार्ट का उसका मोमेंटम आपका पीए वेक्टर है, सेकेंड पार्ट का उसका मोमेंटम आपका पीवी वेक्टर है। तो देखिए, तो फर्स्ट पार्ट का मास आपका एमए है और फर्स्ट पार्ट का वेलोसिटी आपका क्या है? वी है। तो फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम आपका क्या हो गया? एम ए वी है। इन द सेम वे सेकेंड पार्ट का मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा? एम बी वी बी वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए, तो यहां से लिखा जा सकता है फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा? एम ए वी है। सेकेंड पार्ट का देखिए तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा? आपका एम बी वी बी। तो बोथ पार्ट्स का यहाँ पे आपका जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा आपका बोथ पार्ट्स का, ये हो जाएगा आपका पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो हमारा आपका स्टेशनरी पार्टिकल आपका ब्रेक आपका कर रहा है, ये अपने आप आपका ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका मोमेंटम आपका कंजर्व आपका रहेगा। कंजर्व होने का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि अगर स्टेशनरी पार्टिकल का मोमेंटम आपका क्या है? आपका ब्रेक होने के पहले पार्टिकल का मोमेंटम यहाँ पर आपका क्या है? जीरो। तो ब्रेक करने के बाद भी आपका टोटल मोमेंटम आपका क्या होगा? जीरो होगा आपका। यानी ब्रेक करने के बाद आपका टोटल मोमेंटम आपका क्या है? पी ए प्लस पी बी, ये बराबर हो जाएगा आपका किसके? जीरो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां से इसको लिखा जा सकता है पी ए इक्वल टू जीरो वैक्टर माइनस पीवी वैक्टर। इसको लिखा जा सकता है माइनस पीवी वैक्टर। तो यहां देखिए तो पी ए वैक्टर इक्वल टू आपका क्या हो गया? माइनस पीवी वैक्टर हो गया। अब यहां पर देखिए दोनों साइड आप मॉडुलस ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? सिंपली पी ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? पीवी आपका हो जाएगा। तो ये बहुत आपका एक इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है। अब हम लोगों को देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में आपका क्या रिलेशन होता है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है एम वी स्क्वायर बाय टू। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा? 2m। इसको देखिए लिखा जा सकता है एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया? आपका 2m। तो मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, इसी को क्या कहा जाता है? मोमेंटम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया? 2m, जहां पे आपका वेयर p इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया मास टाइम्स आपका स्पीड। यानी यही आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल फार्मूला हो गया आपका पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब हम लोगों को यहाँ पर देखिए जो कैलकुलेट करना है के बी एंड के ए का रेशियो। तो देखिए के बी को क्या लिखा जा सकता है? पी वी का होल स्क्वायर, इसी रिजल्ट को मैं यूज कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय 2mb। और के ए को क्या लिखा जा सकता है? पी ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ma। तो यहां देखिए तो के बी डिवाइडेड बाय के ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? आपका पी बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mb, पी ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा? 2ma। इसको देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है पी बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mb मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा? 2ma डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा? पी ए का होल स्क्वायर। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यहां पर देखिए पी ए इक्वल टू आपका किसके? पीवी के।
तो यहाँ पे देखिए, तो सिंस पी ए इक्वल है आपका किसके, पी वी के, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका इक्वल हो गया किसके, एम ए बाय एम बी के। यानी कहने का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बी डिवाइडेड बाय के ए इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एम ए बाय एम बी आपका हो गया। अब देखिए मैं इस रिलेशन को मैं यूज करता हूं, देखिए पी ए के जगह पर आप एम ए वी ए लिख दीजिए, एम ए वी ए, ये इक्वल आपका किसके हो जाएगा, पी वी के जगह एम बी वी बी। तो इसको देखिए लिखा जा सकता है एम बी को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए, एम ए बाय एम बी इक्वल टू, और वी ए को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो वी बी बाय वी ए हो जाएगा। यानी एम ए बाय एम बी इक्वल टू वी बी बाय वी ए। इसी रिजल्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूं, तो वी बी बाय आपका क्या हो जाएगा, वी ए। यानी कहने का मतलब के बी डिवाइडेड बाय के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी डिवाइडेड बाय वी ए। तो के बी एंड के ए का जो रेशियो होगा वी बी टू वी ए आपका होगा। तो यहां पर देखिए जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा आपका, ये आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।